जय हिंद बच्चों। जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं जेड सर आपके सेवा में समर्पित हूँ। 10th क्लास का स्पेशल क्लास लेकर मैं हाजिर हूँ। इस सब्जेक्ट को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसका नाम है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, जो 10th क्लास में बहुत ही मशहूर बुक है, मशहूर किताब है, मशहूर सिलेबस है। राजनीतिक व्यवस्था से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नहीं पढ़ाई होने के बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्लास में बताया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कहने का मतलब है कि वीडियो अगर घर पर अवेलेबल हो तो बच्चे आसानी से घर पर उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं। क्लास में तक केवल एक दिन क्लास में बताया जा सकता है, अधिक से अधिक 2-3 बार रिपीट किया जा सकता है। आइए टाइम बर्बाद किए बिना हम सीधे आ जाएं टॉपिक पर। ग्राम कचहरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ग्राम कचहरी का माने होता है यह ग्रामीण लेवल पर एक कोर्ट है। ग्रामीण लेवल पर यह एक सरकारी कोर्ट है, कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जिसका मुख्य काम है गांव लेवल पर जितने भी झगड़े होते हैं उनको झगड़े का फैसला करना, झगड़े को निपटारा करना, झगड़े को सुलझाना, जितने भी जो ज़मीनी यानी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामले को सुनना, जो मुख्यतः 10,000 कीमत तक के होते हैं, 10,000 मूल्य तक के होते हैं। और अगर इस सवाल के उससे भी ज़्यादा मूल्य का है तो अगर समझौता से अगर हो जाता है तो सभी जितने भी पंच और सरपंच महोदय है वो कोशिश करते हैं कि उनको समझौता के माध्यम से बड़े लफड़े को भी समाप्त कर दिया जाता है, जो लगभग 20 वर्षों से कोर्ट में पेंडिंग चलता है। तो ग्राम कचहरी के कार्य क्या है, ग्राम कचहरी का काम क्या है? तो ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य है गांव के झगड़ों को सुलझाना, गांव के आपसी विवाद को सुलझाना, ज़मीनी विवाद को सुलझाना, किसी प्रकार लेन देन है दोनों पक्षों के बीच में, अगर वो लोग ग्राम कचहरी में जाते हैं तो उनके झगड़े को भी सुलझा देना। तो ये हो गए ग्राम कचहरी के कार्य। इसमें विकास से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रिया माध्यम है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत के बारे में पूछे तो वो न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, वो समझिए कि एक प्रकार की गाँव लेवल का, वो समझिए कि प्रधानमंत्री लेवल का काम है, यानी कि विकास का काम है। तो जैसे ही ग्राम पंचायत, चलिए उसको भी पढ़ा देते हैं। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है और इस ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है प्रधान होता है। एक ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वह प्रधान होता है और उसी के देख रेख में क्या होता है, गांव का विकास का कार्य चलता है। उसके सहयोग के लिए वार्ड का गठन किया जाता है और दोनों के सहयोग से पूरे काम को पूरा किया जाता है। विकास वाला काम, जितने भी विकास का, इंदिरा आवास लगाना, गांव की सफाई करना, गांव का देख रेख करना, गांव का रख रखाव करना, किसका घर बना है, किसके खाने पीने की असुविधा है, हर तरह की सुविधा, पेयजल की व्यवस्था करना, माने जितने भी जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती है, उस काम को पूरा करने का काम मुखिया के पास होता है, ग्राम पंचायत के पास होता है। ये ग्राम कचहरी के अंडर में नहीं आता है, क्योंकि ग्राम कचहरी न्यायिक विभाग है। वहाँ सिर्फ न्याय होता है, झगड़ों का फैसला होता है, आपके विवादों का निपटारा किया जाता है। जिस गांव में ग्राम कचहरी अच्छी ढंग से नहीं चलता है, सक्सेसफुल पंच सरपंच नहीं है, तो उस गांव में मुखिया ही उस गांव के बहुत सारे मैटर को सुलझा देता है, बहुत सारे विवादों को ख़त्म कर देता है, समझा बुझा करके, जिस तरह से दोनों पक्ष मान जाए। तो ये हो गया ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत। उसके बाद आता है लिंग भेद। पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि लिंग भेद क्या है? तो लिंग भेद के बाबू मान ये होता है कि विभिन्न जाति या धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करना लिंग भेद कहलाता है, या स्त्री पुरुष के आधार से भेदभाव करना, इसको आता है लिंग भेद कहलाता है। तो ये लिंग भेद की नीति जो है, काले गोरे के आधार पर भी भेदभाव करना लिंग भेद की नीति में आता है। तो ये सब भेदभाव जो है विदेशों में ज़्यादा चलते हैं, हमारे यहाँ भी छुआछूत बहुत सारा है, ऊँच नीच की जाति के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत धोन है, पूरा धोकर रखा हुआ है, यहाँ भी चलता है, भरपूर चलता है। जितनी भी बड़े जाति हैं, बहुत कम ऐसे घराने हैं जहाँ पर छोट जाति के लोगों को बराबरी बैठने दिया जाता है या उनको बैठने का मौका दिया जाता है। तो आइए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रधान है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म की प्रधानता है। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने का मेन काम कौन किया था? अशोक की बेटी और उसके इन दो लोगों को जिम्मा सौंपा था अशोक ने कि आप लोग जाइए पूर्वी भारत में जितने भी देश हैं, मालदीव, जितने भी देश हो गए, इंडोनेशिया हो गया, बर्मा हो गया, इन सारे देशों में आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि भारत में तो ऑलरेडी अशोक सम्राट था ही। तो ये हो गया। सांप्रदायिकता का अर्थ किसी भी धर्म को विशेष महत्व देना। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का माने होता है कि किसी भी
सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता किसी एक धर्म को विशेष महत्व देती है। सांप्रदायिकता क्या है? वह किसी एक संप्रदाय, एक धर्म को, लोगों को विशेष महत्व देती है। जैसे इस्लाम धर्म प्रधान देश हो गया, हिंदू धर्म प्रधान देश हो गया, बौद्ध प्रधान देश हो गया, क्रिश्चियन प्रधान देश हो गया। तो जिन देशों में बहुमत की संख्या ज़्यादा है किसी मजहब वाले की, या वहाँ पर कानूनन सभी धर्मों, किसी एक धर्म की प्रधानता दी गई है, तो वैसे धर्म को क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं। ठीक है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या है? धर्मनिरपेक्षता का माने हुआ होता है कि कोई ऐसा देश जहाँ पर किसी भी धर्म की कोई प्रधानता नहीं हो, यानी कि कहने का मतलब है किसी धर्म को विशेष प्रधानता नहीं दी गई हो, उस देश में कोई एक बराबर अधिकार दिया गया हो, एक बराबर समान अधिकार दिया गया हो, तो वैसे राज्य को, वैसे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जहाँ किसी एक धर्म की कोई प्रधानता नहीं हो, सभी धर्म को अपना अपना धर्म अपने अपने नियम से मानने का विशेष अधिकार दिया गया हो, तो वैसे धर्म को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून का माने होता है बाबू, जब एक पार्टी के नेता अपने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी से गठजोड़ कर लेता है, या एक पार्टी किसी और पार्टी से जाकर गठजोड़ करती है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल से जाकर अपने आप को क्या करती है? उसको लगाव कर लेती है, उससे मिलजुल करके अपना काम चलाने लगती है, तो वैसी दल को क्या कहते हैं? दल बदल। वैसे दल को क्या कहते हैं? दल बदल। लेकिन उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया कि नहीं, अगर आप किसी एक दल में शामिल है तो आप दूसरे दल में नहीं जा सकते हैं, तो उसको क्या कहा गया? दल बदल कानून कहा जाता है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता का माने होता है किसी एक विशेष धर्म के महत्व देना, किसी एक विशेष धर्म को महत्व देना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, और इसी को मानने वाले लोगों को संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है। ये विशेष संप्रदाय के हैं, मुस्लिम संप्रदाय के हैं, हिंदू संप्रदाय के हैं, बौद्ध संप्रदाय के हैं, जैन संप्रदाय के हैं। तो जितने भी अलग संप्रदाय के लोग हैं, किसी विशेष धर्म के मानने वाले लोग को क्या कहता है? संप्रदाय कहा जाता है। और उसकी मानने वाले लोगों को क्या कहता है? संप्रदायवाद से रिलेटेड लोग कहा जाता है। तो आइए धर्मनिरपेक्षता भी आपको बता दिया गया। हम लोग वन महोत्सव के बारे में जानते हैं कि वन महोत्सव है क्या। बहुत बार सरकार की तरफ से भी इसके बारे में चलाए जाते हैं क्या कहते हैं उसको, विज्ञापन। लेकिन आखिर इसका उद्देश्य क्या है? वन महोत्सव बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वनों को यथासंभव अधिक से अधिक सुरक्षित रखा जाए, वनों की कटाव नहीं किया जाए। जो वन मतलब अनमोल है, अनमोल तो सभी वन है, वन कोई बेकार नहीं है, लेकिन जो वन अत्यधिक अनमोल है, जिनकी लकड़ियाँ कीमती है, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, उन्हें वनों को बचाना हम लोग क्या कहते हैं? वन महोत्सव कहलाता है। हरित क्रांति किसे कहते हैं? 1960 के दशक में भारत सरकार ने गेहूं और चावल के मुक्त विकास के लिए एक क्रांति चलाया, जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया। इसके अनुसार क्या होता है? मोटा मोटी 4 गुना पैदावार में वृद्धि हुआ, गेहूं के उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ, और इसी का सबसे बड़ा असर किस में पड़ा था? गेहूं के उत्पादन में पड़ा था, जिस कारण से भारत जो हुआ वह क्या हो गया? धनवान हो गया था अनाज के उत्पादन में। 1960 से पहले बहुत ज़्यादा भूखमरी होती थी, लोगों को अनाज की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसीलिए भारत ने क्या चलाया था? हरित क्रांति। और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे ए स्वामीनाथन। हरित पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए स्वामीनाथन, याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए स्वामीनाथन। नगर परिषद है क्या? नगर परिषद पंचायत से बड़े शहर में नगर परिषद का गठन होता है। इसमें वैसे शहर को सम्मिलित किया जाता है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख के बीच में हो, तो उसको क्या कहते हैं? नगर परिषद कहते हैं। इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछता है, मैट्रिक में पूछ देता है। चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त का गुरु था। चाणक्य किसका गुरु था? चंद्रगुप्त गुरु था। और चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उसी का गुरु कौन था? चाणक्य। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों के नाम लिखे हैं, तो ग्राम सभा, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी। ग्राम सभा क्या है? यह ग्राम पंचायत की ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रधान मुखिया होता है। ग्राम सभा क्या है? तो जिसके प्रधान मुखिया होता है, और इसी के देख रेख में एक सभा बुलाई जाती है जिस पर यह चर्चा किया जाता है कि गांव में किस किस चीज़ की विकास किया जाए और किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या जनता की तकलीफ है उसके बारे में चर्चा किया जाए, और उस सभी चीज़ों को सरकार द्वारा मिले पैसे से उसको पूरा किया जाए। उसके बाद आ जाता है कि ग्राम
सभा का कार्य क्या है? ग्राम सभा का मुख्य क्या है? गांव का विकास करना, घरों को बनवाना, नाले को साफ करना, नाले का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ग्राम स्तर पर पेयजल की व्यवस्था करना, और गांव में जो भी प्रकार की कठिनाई है, कोई व्यक्ति मरा हुआ है तो उनके दुख सुख में शामिल होना, गांव में अगर शिक्षा व्यवस्था चौपट है तो उस पर भी विशेष ध्यान देना, ये सब क्या है? ग्राम पंचायत का काम है, इसके अंतर्गत आता है। ग्राम रक्षा दल क्या है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है मैट्रिक बोर्ड में। ग्राम रक्षा दल का माने होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे दियर के इलाके होते हैं जहाँ पर चोरी की घटनाएं ज़्यादा घटती है रात में, तो उससे बचने के लिए मुखिया वहाँ का सरपंच मिल करके कुछ नवयुवकों को चुनाव करता है, और वो लोग रात में गाँव, और उसके बदले में उनको गाँव की तरफ से कुछ मतलब पैसा इकट्ठा करके उनको दिया जाता है। महिलाओं की मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह चलाया है, जिससे लोन लेकर के महिलाएं कोई रोजगार कर सकती है, किसी प्रकार का व्यापार कर सकती हैं, छोटे मोटे काम कर सकती है, सिलाई मशीन भी चला सकती है। बहुत सारा काम है जो ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे पैसों से पूंजी लगा कर किया जा सकता है, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। उसके बाद